अपनी स्टोरी बताता है और साथ ही अपने प्लांट का टॉर भी देता है। उसका प्लांट तो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। सोंक हमें बताता है कि कैसे वो अपने प्लांट का सबसे तेज दौड़ने वाला क्रीचर है और इसी वजह से बाकी सारे क्रीचर्स ऐसे हैं जो कि इसे मुकाबला करना चाहते हैं और उसके दुश्मन बन चुके हैं। उसके बाद सोंक अपनी गाड़ी नावल के पास जाता है। ये लोग बातें कर रहे थे कि अचानक से कुछ क्रीचर्स उन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से गार्डियन आउट जख्मी हो जाता है और वो सोंक को लेकर एक जगह पर सेफली लैंड करता है। वो अपने बैग में से एक रिंग निकालता है, जिसके खुलते ही वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है एक अलग ही दुनिया के लिए। यहाँ पर आल्सुनिक से कहता है कि तुम्हें उस बोतल में से गुजरकर दूसरी दुनिया को जाना होगा ताकि तुम खुद को बचा सको। साथ ही वो उसे एक छोटा सा बैग देती है जिसमें और रिंग थे, ताकि कहीं पे भी जरूरत पड़े तो सोंक एक उसी तरह का बोतल खोल के कहीं भी जा सके। पता चलता है कि ये बोतल खोला था प्लानेट अर्थ पे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 10 साल बाद का, जहां पर हम एक सिटी देखते हैं जिसका नाम ग्रीन हिल्स है। यहाँ पर हम पुलिस ऑफिसर टॉम से मिलते हैं, जो कि अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था और कुछ ना कुछ नए एडवेंचर के लिए तलाश करता रहता था। अचानक से एक दिन उसे रोड पर एक ब्लू कलर का फेदर मिलता है। इसी तरफ हम सोनिक को देखते हैं, जो कि उसी दुनिया में लोगों से बचकर एक्यो में अपना घर बना चुका था और ऐसे ही लोगों से छिपकर यहाँ पर रह भी रहा था। सोंक बताता है कि कैसे उसे टॉम और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सोंक टॉम को डोंट लॉडेड कह के बुलाता था, क्योंकि उसे डोंट खाना बहुत ज्यादा पसंद था। जब ये दोनों कपल घर पर नहीं होते थे तो सोंक उनके घर में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड भी करता था, क्योंकि वो उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था। एक दिन टॉम को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि वो सैन फ्रांसिस्को पोस्ट कर दिया गया है। अब तो टॉम बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कोई नया एडवेंचर आने वाला था। अब दूसरी तरफ सोंक देखता है कुछ बच्चों को बेसाल खेलते हुए। वो कुछ अकेला सा महसूस करता है, क्योंकि उसके पास तो खेलने के लिए कोई भी नहीं था। रात को जब वहां कोई नहीं होता तो वो अकेले ही इस ग्राउंड के चक्कर लगाने लगता है और ऐसे ही बहुत तेज चक्कर लगाने की वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती है और इस पूरे से की लाइट्स चली जाती हैं। टॉम को अपने घर से एक ब्लू कलर का फेदर मिलता है। ये वैसा ही था जैसे एक बार उसे रोड के पास मिला था, पर यह अंधेरे में चमक रहा था। अब दूसरी तरफ पूरी यूएस आर्मी बहुत अलर्ट हो गई थी कि ऐसे अचानक से ब्लैक आउट कैसे हो गया, जिसकी वजह से वो डॉक्टर रॉबर्ट को हायर करते हैं ताकि वो पता लगा सके कि ये सब कैसे हुआ। डॉक्टर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे। वो अब उस चीज की इंक्वायरी के लिए बहुत सारे रोबोट्स को छोड़ देते हैं और इन्हें में से एक रोबोट एक पिक्चर लेकर आता है, जो कि एक फुटप्रिंट की थी। जब उसको एनालाइज किया जाता है तो वो सोंक का था और उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो एक इंसान का नहीं था और ना ही किसी ऐसी चीज का जो कि उस दुनिया से बिलोंग करती हो, यानी कि ये कोई एलियन फुटप्रिंट है। सोने को भी वो सारे रोबोट्स और आर्मी नजर आती हैं जो कि हर तरफ सोने को ढूंढ रही थी। अब उसको पता चल गया था कि अब ये टाइम है कि उसे ये छोड़कर एक डिफरेंट पोर्टल के थ्रू कहीं और जाना होगा। इसीलिए वो अपनी कीप में जाता है और वहां से वो रंग वाला पाउच ले लेता है। नई लोकेशन के लिए वो जाता है टॉम के घर। वहां पर वो रंग यूज करके पोर्टल खोलने ही वाला था कि टॉम वहां आ जाता है। टॉम सोंक को देखकर इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ में एक ट्रैंकुलाइजर गन थी, जिससे वो सोनिक को शूट कर देता है। सोंक के हाथ से वो रिंग गिरती है और नीचे एक पोर्टल खुल जाए है।